गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। है ना। चलो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ए के बारे में पढ़ लिया था। ए ए क्या था? ए होम लवर। और बी? बी बी था सी डी ई। लॉजिकली थिंकिंग वाला। हाँ, बी लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल। वाला। ठीक है। लॉजिकल बी और सी सी वैस सी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन। और डी? बॉडी लवर। तारीफ, प्रसन्नता बहुत पसंद होती है डी हाँ, वालों और को। ई क्या था? दूसरों को सुन के काम ई करें। हाँ। सुन के काम करना पड़ेगा, बिना सुने आप। वो ई जो होता है आपके कानों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चलो, अभी अभी हम म्यूट करते हैं ताकि हम आगे की क्लास कर सके। ठीक है। जब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ी देर के लिए म्यूट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्लास में। चलो, अब सब म्यूट हो गए। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना था? ए बी सी डी ई। एफ से स्टार्ट करना है ना। ठीक है। एफ क्या होते हैं? एफ जिनका नाम होता है ना, एफ जिनके भी होता है, वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करते हैं। उनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है और एग्जीक्यूशन भी। मतलब प्लानिंग तो बना ली, एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो इसके ऊपर भी वर्कआउट बहुत अच्छे करते हैं। मतलब एफ जिनके नाम में होगा, मोस्टली आपको एफ मिलेगा नहीं। वो किसी के नाम में है ही नहीं यहाँ पे एफ। किसी के नाम में नहीं है ना एफ, ऑलमोस्ट नहीं मिलता है। ठीक है। तो हम प्लानिंग भी वैसी, जो हमारी प्लानिंग की स्ट्रेटजी है ना, इसलिए हमें लिख लिख के करनी पड़ती है। तो जिनके नाम में एफ होता है उनके तो दिमाग में इन बिल्ट होती है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और यदि आप भी चाहते हो ना अच्छे से प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना, बहुत सारे लोग ना एफ कैसा लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है। एफ के ऊपर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके पास जैसे है नहीं ना एफ, वो कैसे काम करेंगे? वो लिखते कैसे हैं एफ को? सब लोग ना एफ को ऐसे भी लिख देते हैं। कई लोग एफ को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। एफ को कुछ किसी किसी तरीके से ऐसे उठा के लिख देते हैं, कोई कोई तरीके ऐसे अपना लेते हैं। ऐसे अपना लोगे ये एफ फुला हुआ ही रह गया, ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं एफ को। तो आपने बहुत ध्यान से एफ को ऐसे लिखना। जब कभी भी लिखते हो ना, यदि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सही करना चाहते हो, ऑलवेज राइट एफ लाइक दैट वे। ठीक है। एफ को कंप्लीट लिखना है, ऊपर भी और नीचे भी। बंद हो गए। अब आपको ये बंद दिख रहा है कि खुला दिख रहा है? बंद हो गया आपको। पहले यदि हम ऐसे लिखते हैं, एफ को ऐसा लिख रहे हैं, ये ऑल एफ्स आर ओपन। ये ऑल एफ्स आर ओपन, हम इसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपने एफ को हमेशा ऑलवेज क्लोज लिखना। सबको क्लियर हो गया? लिखने का तरीका समझ आ गया? दोबारा से बताऊं क्या एक बार, यदि किसी को नहीं क्लियर है? ये देखो, एफ को यहां से ऐसे पूरा उठाना है और यहां से ऐसे। मतलब ये भी बंद होता है, चाहे इसको यहां ऊपर तक ले जाओ तब भी चलता है। ये टच हो जाए दोनों। यदि किसी का नीचे चला जाता है, पर ये बंद हो गए, क्लोज रखने हैं दोनों ये। ठीक है। ये प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अच्छी हो जाएगी। प्लानिंग भी कर पाओगे यदि है नहीं ना, क्योंकि ऑलमोस्ट में आपको एफ मिलेगा ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि किसी के पास एफ है। नहीं है ना? किसी के पास भी है? किसी के नाम में दिख रहा है? नहीं है। है ना? तो आप लोग ध्यान से एफ को, एफ का मतलब सिर्फ यही लिखना नहीं है, कहीं पे भी लिखोगे तो आपको बहुत ध्यान से लिखना। ठीक है, समझ गए? आपकी हैंडराइटिंग में आता है, कर्सिव हैंडराइटिंग में आता है, एफ को ध्यान से लिखना। एफ के बाद है जी। जी वालों के पास भी ना पैसा बहुत होता है ना? गुप्ता, गर्ग, गोयल। और ये पैसा पता है किस पे खर्चते हैं? घर के लोगों पे खर्चते हैं सबसे ज्यादा। घर के लोगों पे खर्चते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर खर्चा कर देते हैं। जितना भी खर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं घर के बच्चों की शादी, बच्चों के लिए। ऑलवेज दे प्लान फॉर ऑन चिल्ड्रन। अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा। जिनके नाम में जी है, ये ठीक बात कह रहे हैं ना हम? है ना? पैसा भी होता है और बच्चों के लिए भी करते हैं ना। चैट में ही लिखो ताकि हम काम भी कर पाए।
हम्म, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट करती हूँ फिर। ये सरनेम में भी जी है तो वही लागू होता है क्या मैम? हाँ, और ज्यादा लागू होता है। अच्छा। ओके। सरनेम में भी गुप्ता जो हुआ वो तो सरनेम में ही आया ना। इवन बल्कि आपकी पूरी फैमिली के पास होता है, पूरे खानदान के पास आप बनियों को देखो ना। हम गुप्ता जो होते हैं बनिए होते हैं। आप सबसे ज्यादा पैसा खर्चते हैं वो शादी में, सबसे ज्यादा। सही कह रही हूँ कि नहीं मैं ये? है ना? मनीषा मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं। बताओ मनीषा मैम। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका जब आपका जन्म होता है तो आपका सरनेम मान लीजिए जी से है, और हम्म। शादी के बाद चेंज हो गया आपका सरनेम, तो थोड़ा सा यदि ऊपर नीचे है मामला, तो मायके का सरनेम भी लगाया जा सकता है साथ में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो हमारे में गोयल है मायके में, और ससुराल में बंसल है। यदि हम दोनों को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है। जो आपको अलॉट हो गया, नहीं, आप तो कल को कहोगे मम्मी पापा भी बदल दें। है ना? ऐसे कैसे बदल देंगे? कल आपके बच्चे कहेंगे मम्मी पापा बदल दें। ये तो अलॉटमेंट हो चुकी है। ये बदले जा सकते हैं? नो, नॉट रिकमेंडेड। जो ससुराल का सरनेम है वही रहेगा। इसका मतलब है हम अपने वंशज बदलना चाहते हैं? नहीं, जो सरनेम, जो उनका सरनेम है वही रखो। ठीक है? अब पैसे के या बाकी किसी भी चीज के इसके लिए आप सरनेम नहीं बदल सकते, ये अलाउड ही नहीं है। जो आपके ससुराल का, जैसे मेल्स का तो होता ही अपने मम्मी पापा का यूज करते हैं, फीमेल्स अपने इन लॉज का ही यूज करें यदि आप मैरिड हो तो। ठीक है? सबको समझ आया? चेंज नहीं कर सकते सरनेम। ये नहीं है कि आज अल्फाबेट्स के बारे में सुना तो आप चेंज कर लोगे। बाय लक जो अलॉट हो गया वो हो गया। ऐसे तो मेरे नाम में भी जी नहीं है तो मैं क्या करूंगी? अलॉट कराऊंगी क्या? कैसे करूंगी बताओ? सचदेवा है, सरनेम किसी और का लगा दूं? यदि चलो मम्मी पापा का भी नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे बताओ? फिर क्या किसी और का लगाना शुरू कर देंगे? नो नो नो, नॉट अलाउड, नॉट परमिशन ही नहीं होती है इस चीज। जो मिल गया वही अलॉटेड है बस। ठीक है ना? क्योंकि एक पैरामीटर तो नहीं है, और पैरामीटर भी तो होते हैं ना। ये तो हम सिर्फ नाम से कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं पैसे के। ठीक है कि नहीं? बल्कि जो चल रहा है अच्छा वो भी अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि पितरों की ब्लेसिंग ही नहीं होगी, फिर कैसे काम करोगे आप लोग? है ना? तो बहुत ध्यान से करना, सरनेम नहीं चेंज करना। बट जो जी है ना, देखो जी ले लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है और वो अपने बच्चों पे खर्चते हैं। आपको जनरल जनरल पता चल जाता। ठीक है? वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही खर्च करते। ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको? अब आते हैं एच के ऊपर। जिनके सरनेम में एच होता है ना, वो हर काम बड़ी इंटेलिजेंसी से करते हैं। दे आर टोटली इंटेलिजेंट। जिसके साथ वो टच कर गए, एच जहां आ गया ना, वो उसको भी इंटेलिजेंट बनाता है। मतलब एक एच, जिसके नाम में भी एच है, वो जहां बैठ जाते हैं ना, आसपास जो कहते हैं ना बाकी चीजें हैं, उनको भी इंटेलिजेंट कर देते हैं। उनको कोई पूछे ना पूछे, ये मत सोचो कि हम इंटेलिजेंट है कोई। देखो हर किसी को ना, मतलब हीरे की परख नहीं होती। है ना? पर वो अंदरूनी तौर पे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिनके नाम में एच होता है। जी वालों के लिए, जी वालों के लिए तो मैंने बता दिया ना, सारा क्लियर करा ना। सबको समझ आया ना जी का? है ना? या आप रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लेना। ठीक है? एच वाला क्या होता है? इंटेलिजेंट होता है। ठीक है? जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाए ना, शब्द भी तो होते हैं जिसके साथ एच लग रहा है। ये एच वाले को बाद में मैं ज्वाइन कर दूंगी किसी के साथ, जो करना है ना ज्वाइन करने वाला। मगर एच जिसके साथ जुड़ जाए, वो उसका भी, वो उस चीज को भी जैसे डी एच आ गया, समझो ध्यान से। डी और एच आ रहा है। जैसे सुधा मैम के है ना, डी एच समझते हैं इससे। है ना? एच एच तो वैसे ही बुद्धिमान है। डी क्या था? बॉडी थी। अपने शरीर के लिए बड़ी बुद्धिमानी से सारे काम कर लेते हैं। इंटेलिजेंस ही बड़ी यूज करते हैं। ठीक है?
अभी क्योंकि एस का नहीं आया ना, मैंने इसलिए एस को ज्वाइन नहीं किया साथ में, एस वाला जब आएगा उसको फिर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, डी हम कर चुके हैं तो मैं आपको समझा पा रही हूँ, एस वाला अभी हुआ नहीं है, उस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए सब। डी एच 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 को उसने अपने लिए कितना बुद्धिमानी से यूज करते होंगे आप सोचो, क्योंकि डी के साथ अटैच हो गया एच, एच जिसके साथ भी ज्वाइन होएगा वहां वो बुद्धिमता का प्रयोग कर लेगा। ठीक है, इंटेलिजेंट हो गए, क्योंकि एस तो बहुत सारे लोगों के साथ आता है ना, देखो। पर हम एस को अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए हम ले नहीं रहे हैं। ठीक है, एफ जी एच हो गया। एच का भी समझ आ गया ना, इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए बुद्धि मैंने यूज करते हैं। आई, आई वाले बड़े फोकस्ड होते हैं, आई वाले बड़े फोकस्ड होते हैं, उनको ये पता होता है हमने कौन सा काम करना और कौन सा नहीं करना। बाकी सब तो जी एच आप जैसे भी लिखते हो आप वैसे लिखते रहो, मैं वो सिग्नेचर कराती हूँ ना तब मैं उसमें बता देती होती हूँ जी एच जिसका आता है ना। आई बता रही हूँ, आई को समझो। जो मुझे लगता है ना कि देखो पता है क्या है, कई बार ना आप लिखते लिखते बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम जो मुझे लगता है ना बहुत प्रियोरिटी है मैं उन्हीं को लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है, नहीं तो आप अपनी हैंडराइटिंग से बहुत पीछे हट जाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे लिखते वक्त क्या करना। जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और जो करेक्ट रहने चाहिए वो मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है ना, जिनका मतलब साइड इफेक्ट है यदि गलत लिखा तो, जिनका साइड इफेक्ट है रोंग लिखने के ऊपर, इसलिए मैं सिर्फ उनको उनको बताती जाऊंगी। अब आई का बता रही हूँ। आप ना अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए देखोगे ना तो आई आपके लिखे हुए होंगे। आई के ऊपर जो डॉट होती है ना, कितने सारे लोगों की, कोई यहाँ डालता है कोई यहाँ डालता है, किसी का ऐसे बना होता है कोई गोला बनाता है, आई के ऊपर तो बहुत सारा झोल होता है। सबने देखे अपने आई चेक कर लेना, कईयों के पेजों में लिखा हुआ होगा। तो ऑलवेज, ऑलवेज ये आई लिखा, आई के ऊपर डॉट बिल्कुल इसके यहाँ सेंटर पे होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप अपने काम को फोकस होके करना चाहते हो, आई लिखो, आई के ऊपर डॉट लगाओ। अब आई पता है किसको रिप्रेजेंट करता है? आप भी अपने माथे पे बिंदी लगाते हो, यहाँ पे लगाते हो ना, यहाँ पे बिंदी, ये आपके पूरे आगे वाले सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। देख लो आप इसको यदि ये फूड पाइप है आपकी, आप इसको जितना टेढ़ा मेढ़ा करोगे आपकी फूड पाइप उतनी वैसे ही झूलती रहती है आपके साथ। आपने कमांड दी, बिंदी भी यदि प्रॉपर ना लगी हो, यहाँ यहाँ लगी हो तो अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना। तो अब आपने अपने आई देख लो आप कैसे लिखते हो सब। देखिए आई मिल गए, अपने अपने आई लिखे हुए होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो फोकस्ड होने के लिए आप सिर्फ बिंदी यहाँ पे एक्यूरेट लगानी शुरू कर दो, मतलब बिंदी आई के ऊपर लगानी शुरू कर दो सही से। बहुत सारे लोगों की इधर जा रही है, बहुत सारे लोगों की उधर जा रही है, और भी आई के ऊपर और भी बहुत कुछ बना होता है, हम तो देखते हैं ना हैंडराइटिंग रोज। पता नहीं आई के ऊपर पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता इतना कहाँ से दिमाग लाते हैं। मैम ने तो किसी को टीचर ने सिखाया था कि कुछ और बनाना, हमेशा आई के ऊपर डॉट लगानी सिखाई थी। जब आप छोटे थे आपको मैम ने डॉट लगानी सिखाई थी। हाँ, ये हमारा आज्ञा चक्कर भी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी जो आई है ना, ये सारा आपका यही बता रही हूँ कि समझो इस पूरे पॉइंट को ध्यान से। ठीक है, जो आई है ना हमारा, यही हमारा ये आज्ञा चक्र है, ये हमारा आगे वाला पूरा बॉडी पार्ट है। अब आपको शक्ल नजर आने लग जाएगी अपनी, यहाँ पे हाथ लगे हैं, यही आपके हाथ पैर सारी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इसी के ऊपर खड़ा हुआ। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि ये अल्फाबेट यूं ही डिजाइन नहीं किए गए। आप अपने अल्फाबेट पे ध्यान दो, किसी को इधर किसी को उधर नहीं लेके जाना।
प्रॉपर आई लिखो, ये पूरी आपकी फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। जब भी डॉट लगाओ बड़े अच्छे से लगाओ। ये मैं तो ऐसे लगा पा रही हूँ ना, क्योंकि अभी तो सिंगल लगेगा नहीं, पेन से तो सिंगल लग जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे चल रहा है ना, हम यहाँ पे सिंगल नहीं लगा पाते, दिखेगी नहीं यदि मैं सिंगल लगाऊंगी तो ऐसे। उस जो भी सिंगल डॉट लगानी होती है उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाना भी नहीं होता बहुत ज्यादा। कॉपी के ऊपर तो सिंगल डॉट पता चल जाती है ना पेन से। यहाँ पे मुझे दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा मोटा करना पड़ रहा है। ठीक है, सबको पॉइंट क्लियर समझ में आ गया? दिख रहा है अल्फाबेट हमारे अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं? लग रहा है ना कि ऐसे हमारे ऊपर ही डिजाइन किए हुए हैं? कुछ कुछ तो विजन क्लियर हो रहे हैं ना? ठीक है ना? अब क्या हो गया? FGH I J रह गया। जे वाले ना वैसे पास्ट लवर्स होते हैं। ठीक है, वो अपने पास्ट को, पास्ट मतलब अपने जो भी उनके पुश्तैनी बंदे होते हैं ना, जो भी आपके पितर वगैरह होते हैं, वो उनके उनकी ब्लेसिंग उनके ऊपर बहुत ज्यादा होती है जे वालों की। पिछले पीछे मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? पीछे जे वाला किसने लिखा हुआ है? आदर्श मैम बताएंगे, मेरे को पीछे वाला याद नहीं है। आप बताओ आदर्श मैम। अपने अपने वालों को, रिश्तों को, काम को, टाइम को मैनेज कर लेते हैं। ऑफिस का काम भी कर लेंगे, ये फुल टू एनर्जी वाले होते हैं। सबको मैनेज कर लेते हैं, ये यंग ओल्ड सबको मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू आदर्श मैम। ये ना अपने हर काम को मैनेज कर लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जो इन्होंने पीछे पढ़ा हुआ होता है ना, जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा ध्यान में रखते हैं, वो भूलते नहीं है उन चीजों को। इसीलिए वो अपनी हर चीज को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, बड़े बूढ़े हर हर एक बंदे को हैंडल कर लेते हैं। और इनकी वजह से ना उनके पास पितरों की ब्लेसिंग बहुत होती है, हमेशा रहती है उनके पास ब्लेसिंग। वो कभी भी अपनी लीग से हटके परे काम नहीं करते हैं, मतलब अपने घर वालों को साथ लेकर ही काम करते हैं, जे नाम वाले। ठीक है, आप में से भी जे किसके पास है? जे भी किसी के पास नहीं है। हम्म, ठीक है ना? हाँ, राज, राज यहाँ पे कोई है नहीं ना, बात नहीं कर सकता ना कोई ऐसे। महेश जी, आप राज के बारे में आप बता सकते हो? बताओ, जे के बारे में बता सकते हो आप? करूं अनम्यूट? बताओ। मेरा जेठो है ना सरनेम, ये आएगा। अच्छा, अच्छा, वो करते हैं ऐसे, सबको साथ लेके चलते हैं। जी। अच्छा, हाँ, आपके नाम में जे अच्छा आ रहा है, सरनेम आ रहा जी। है ना? तो ये अपने फैमिली वालों को, बड़ों को, सबको लेके टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, इनके लिए टाइम भी निकालते हैं और इनको वैल्यू भी देते हैं, सबके लिए काम कर लेते हैं। अच्छा, आपके बेटे का भी है? वो भी नहीं चलते हैं, मुझे पता है आपका बेटा भी नहीं चलता है मम्मी पापा के बिना, हिलता नहीं है वो भी। चाहे मानो ना, मम्मी पापा बात माने ना माने, वो नहीं हिलता है ना? हाँ, माई सन जज, है ना? तो सब हैं इनके बच्चे ऐसे ऐसे हैं ना, जैसे वो चलते हैं, बात को मानते हैं। ठीक है, उनका नाम ही ऐसा है। वो आगे आगे की बाद में सोचते हैं, पहले पीछे वालों को लेके चलते हैं। सुधा मैम, आप भी कुछ कहना चाहते थे? चले गए फिर सुधा मैम। बताओ सुधा मैम। नहीं, फिर अनम्यूट हो गए। अब बोलो। मेरे लड़के का नाम जोत है। हाँ, अभी 15 साल का है। लेकिन वो स्किल उसमें पहले से ही थे। जब 5-6 साल का था ना, तो सबको साथ लेके चलता है। उसका नाम जोत है, और जैसा आप बोल रहे हो ना, वो सब उसमें है। हाँ, तो जी बहुत नाम बनता है, वाले। वो सबको टाइम दे सकता है। हाँ, अपने घर वालों के लिए टाइम मैनेज कर लेंगे, ऑफिस वालों के लिए टाइम मैनेज कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे। खाने पीने की चीजें भी अपना टाइम निकाल लेते हैं, सारा उनका सिस्टम सेट होता है जे वालों का। सब
कुछ है मैम, सब कुछ पर है। मिलते कम है जे नाम वाले। हाँ। कम मिलते हैं। ठीक है। मेरी सिस्टर भी है ज्योति, वो भी ऐसा ही है मैम। है ना। हाँ, ये उनमें क्वालिटी होता है। देखो ऐसा नहीं है कि हर एक की क्वालिटी हमारे में जे नहीं है तो कोई बात नहीं। है ना, जिसमें जो है आप उन क्वालिटीज को मैच करो। हर एक के पास हर एक चीज नहीं आ सकती है। लीडरशिप पावरफुल होती है उन लोगों की। उनको शक्ति मिलती है अपनों के साथ जाके, उनको खुशी मिलती है अपनों के साथ जाके। हाँ। ठीक है ना। अब हमारे मेरे को भेज दो, मैं अकेले भी चल दूंगी। कोई चलेगा तो बहुत मस्त, नहीं चलेगा तो डबल मस्त। ठीक है। चलेगा तो भी मस्त है, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। लेकिन जे नाम वाले अपनों अपनों के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो उनकी क्वालिटी है, अपना अपना फीचर है। घर में एक जे नाम वाला वो बहुत है, वो सारों को इकट्ठा कर ही लेता है ना। एक होना चाहिए जे नाम वाला। मेरा भी एक बेटा है बड़ा, तो हम वो अपने आप इकट्ठे कर लेता है सबको। बात तो एक ही है ना। है ना, सबके घर में है तो कोई ना कोई। और घर का बड़ा बेटा हो तो और अच्छा, क्योंकि वो हमेशा सबको बांध के रखता है। ठीक है ना। दादा दादी नाना नानी वो सबको बांध सकता है। उसी में शक्ति होती है। आपके साथ कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए ना, जय नाम वाले को भेज दो आगे, वो सारा सलाह मशवरा वो भी कर लेता है। जैसे एक एयर एलिमेंट वाला कर देता है ना। यदि एयर एलिमेंट, हमने आपको बताया, एयर एलिमेंट और जे नाम हो तो दोनों चीजें मिल जाएं तो देख लो सोने पे सुहागा हो जाता है। एलिमेंट वाला भी पढ़ा हुआ है ना आपने। तो दोनों चीजें मिल जाएं तो जन्म कुंडली एक तरफ होती है, मगर इस तरफ ये नाम की भी एक चीजें अहमियत करती। ठीक है कि नहीं। चलो मेरी क्लास तो यहीं तक थी, बाकी कल पढ़ेंगे। अभी मैं अनम्यूट करती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले ही हैंड रेज करके पूछ लो, क्योंकि फिर कई बार ऐसा होता है मिक्स हो जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? मनीषा मैम, ये पहले का ही हैंड रेज है या आपका कोई क्वेश्चन है? हम्म, शायद पहले का ही हैंड रेज है। कविता मैम कुछ कहना चाहती है, मैं अनम्यूट करती हूँ। कविता मैम बताओ। मैम फर्स्ट लेटर ही जे चाहिए कि बीच में भी जे आएगा तो भी बीच चलेगा? में भी हो सकता है, कोई फर्स्ट लेटर का वो नहीं है। बीच अच्छा में भी ऐसा हो है। सकता है, हाँ 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 हाँ। तो कहीं पे भी आएगा, हम बाद में इनको इकट्ठे ज्वाइन करेंगे। देखो सारों में आगे तो नाम में आ ही नहीं सकता ना। हाँ। आपके नाम में बीच में है, इधर है उधर है, कहीं पे भी आ तब भी वो क्वालिटीज। आप सबका नाम बीच बीच में आ रहा तो मैच हो रही है ना ये बातें। हम्म। किसी 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 के बीच में आपके ए आगे पीछे आ रहे हैं, सरनेम में आ रहे हैं, तो ये मैच तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यस 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 मैम, हो रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, ये मैच हो रहे हैं। तो ये सबके लिए मैचिंग ही आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, खाली एक शब्द से देखेंगे तो नहीं मतलब क्वालिटी निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। आपको पता है कभी कभी पहला फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल क्यों लिखते? किसी को पता है? हेतल मैम कुछ कहना चाहती हैं, पहले करने दो फिर मैं आंसर देती हूँ। हेतल मैम बताओ, पूछो क्वेश्चन, मैं अनम्यूट करी। हाँ यस मैम। जो छोटे होते हैं वो जे से स्टार्ट होता है, उसका किसी का नाम, छोटे बेटे का। हाँ, तो क्या, छोटा हो बड़ा हो, तो नाम तो नाम ही है ना बच्चे का। आपने बोला ना कि जे से स्टार्ट होता है, वो सबको लेके चलता है। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है उसकी? दूसरी क्वालिटी, वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है ना, टाइम को मैनेज करना, उसको खाने पीने की सिस्टम को भी मैनेज कर लेता है। क्या करता है आपका बेटा ऐसे? नहीं, मेरे कोई बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है मुझे। अच्छा। मेरा देवर है, उसका नाम है जे से। हाँ तो वो मैं देखो, उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी करना है ना, वो भी मैनेज कर लेते हैं वो। सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं ना वो सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। उनको पता है सही किसको है। कहाँ उलझाना है। ठीक है, मतलब मैनेज करने का हम्म। मतलब, अब देखो हम नेगेटिव पॉइंट यहाँ नहीं लेके आ सकते। मैनेज करने नहीं का नहीं, वो मतलब तो है है। वो हर चीज मैनेज कर लेते हैं। यदि किसको कहाँ इधर उधर करना है वो भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। सेल्फिश बहुत ज्यादा होते हैं, मुझे उससे ये नहीं, एक्सपीरियंस हुआ। सेल्फिश नहीं कह सकते हम। उनके में ना एक वो अपने आप को ना सेल्फिश मीन्स सारी अपना चीजों। अपना, हाँ, अपने लिए सब कुछ कर लेंगे।
हाँ वो कर लेते हैं, बाद में पहले। वही कह रही हूँ, उनको खाना पीना हम्म। सारी चीजें आराम से अरेंज कर लेते हैं वो। उनको किसको क्या हम्म। कहना है उनको पता होता है, किससे कौन खुश होगा वो कह लेते हैं। जरूरत हम्म। पड़े पे आपको भी कुछ कह लेंगे, जरूरत पड़े पे घर के मेंबर्स को भी अलग 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 करके भी वो बात कर लेंगे, ताकि जब आप मिलोगे तो बात सही से हो जाएगी। हम्म। ठीक है, कई तरह की प्लानिंग करते हैं हम। ओके। ठीक है, चल, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। अरविंदर मैम भी कुछ कहना चाहते हैं, बताओ। हाँ बिल्कुल। ये आपने क्वालिटीज बताई है ना, हम्म। ये सारी क्वालिटी मेरे बेटे में है। सबको साथ लेके चलता है, सब लोगों को, रिश्तेदारों को, उसको बड़ा सबसे बहुत प्रेम है। और कोई लड़ाई झगड़ा हो कुछ हो तो सबको ऐसे मैनेज कर लेता है वो, जैसे आप बता रहे हो। और मेरे पोते के नाम के दिवराज कैट में जे आता है, वो भी ऐसे ही है, इंटेलिजेंट। वो भी सबको मिक्स मतलब मिल साथ लेके चलता है, दोनों का नेचर एक जैसा हाँ है। हम कई बार कह देते हैं ना, छोड़ो परे उसको नहीं लेके जाना, हाँ। हाँ। वो तो पता नहीं वो क्या सबके उसको साथ। गोली वोली दे के ले ही आएंगे। हाँ। वो दोनों का नेचर ऐसा है, और मेरे बेटे का तो बिल्कुल ही ऐसा है। हाँ नहीं, जे नाम सबका। जिनके नाम हाँ। में जे आ गया, और यदि फर्स्ट लेटर है, ठीक है। हाँ फर्स्ट लेटर है ना, जसमीत। हाँ मैं बता रही हूँ, यदि फर्स्ट लेटर है, मैं अभी इसीलिए फर्स्ट लेटर पे भी आ रही थी कि फर्स्ट लेटर और बाद वाले लेटर में क्या फर्क होता है, वो भी मैं इसीलिए हाँ। एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा, है ना, हाँ। कि क्या हाँ। फर्क हो जाता है। देखो आप लोग ना, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, ठीक है अरविंदर मैम अभी। हाँ। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है ना हमारा, कैपिटल लिखते हो आप, बाकी सारे स्मॉल लिखते हो। सोचा कभी इसके ऊपर ऐसा कैसे क्यों करते हो? सोचते नहीं है ना, पर आज सोचो। देखो जब कोई हमारे घर आता है ना, एक दिन के लिए आए या 5 दिन के लिए आता है, 5 दिन के लिए आता है, जब वो आता है तो हमारा एनर्जी लेवल कितना हाई होता है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है उसका वेलकम करने। जब एक दिन निकल जाता है ना, जो हमारी खुशी होती है वो फिर थोड़ी थोड़ी बैलेंस हो जाता है, हमारा एनर्जी लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब आपसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखवाया जाता है, कि जब आप अपना नाम लिखना शुरू करो ना, आप में फुल टू एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अब जिसके फर्स्ट वर्ड में कैपिटल नाम आ गया, जैसे जे की बात कर रहे थे हम, अब फर्स्ट लिखते हुए उसमें कितनी एनर्जी होगी, और यदि पीछे होगा तो उसमें एनर्जी थोड़ी कम होगी। ये फर्क हो जाता है आपके वर्ड्स में, आगे पीछे का जो चक्कर है ना। यदि फर्स्ट वर्ड ही कैपिटल लिख रहे हो तो फर्स्ट वर्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप कैपिटल लिख रहे हो। कैपिटल का मतलब एनर्जी ज्यादा होना है, स्मॉल लिखने का मतलब है कि एनर्जी कम होना। ठीक है, समझ में आ गया? ये नाम में होता है स्पेसिफिक, हर जगह नहीं इम्प्लीमेंट करते, लेकिन नाम में स्पेशल होता है, सिग्नेचर में ये चीज वो करती है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए यदि जे है ना, तो समझो वो कितना, जे वाला कैपिटल पहला आ गया तो उसमें एनर्जी होती है, और ए कैपिटल आया, घर के लिए बड़े एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, घर का काम बहुत ज्यादा एनर्जी से करते हैं। पीछे है तो थोड़ा एनर्जी थोड़ी लो होती है उनकी, मतलब उतना नहीं करते जितना फर्स्ट कैपिटल वाला वर्ड करते। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट में हमेशा हमारे में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है। बाकी में एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी हम कम लगाते हैं, क्योंकि एक बार ना पेन उठाना मुश्किल होता है, जब लिखने लग गए फिर मुश्किल नहीं लगता, होता है ना ऐसा। फर्स्ट वर्ड उठाना एनर्जी बहुत हमने कंज्यूम करी होती है, तब वहां यहाँ तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए फर्स्ट वर्ड लिखने में एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है। बाद में आपको एनर्जी को स्लो डाउन किया जाता है, आप स्मॉल लिखो। यूं ही नहीं स्मॉल और कैपिटल का चक्कर चला हुआ। ठीक है, और जो अपने नाम को ना पूरा ही कैपिटल लिख दें, समझो कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं है। वाई आर यू वेस्टिंग योर ऑन एनर्जी? यहाँ पे भी ना देखो, एक जने ने कैपिटल में सारे वर्ड कैपिटल में डाल दिए, ये अंशुमन लिखा हुआ है जैसे, समझे? इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा एनर्जी डाली हुई है उन्होंने, अपनी एनर्जी जो है हमने बहुत ज्यादा डाल दी, जितनी जरूरत नहीं है मत डालो इतनी एनर्जी। ठीक है, तो हम कैपिटल जब भी लिखें, एक फर्स्ट वर्ड है। और यदि कोई लोग ना फिर भी और भी एक चीज और कम कर रहे हैं, देखो कई लोग
जानबूझ के अपना फर्स्ट वर्ड ना स्मॉल लिखते हैं, वो भी लिखते हैं, है ना। ऑल स्मॉल तो हो ही गया, बाकी तो हो ही गया। जो फर्स्ट वर्ड होता है मेन, वही नाम के ऊपर फर्स्ट वर्ड होता है, वो बहुत हम्बल होते हैं। ठीक है, वो अपनी एनर्जी नहीं लगाते, वो ज्यादा ही हम्बल हो जाते हैं। वो इक्वल एक सरे रहते हैं सब जगह, उनका एनर्जी लेवल एक ही होता है। वो ज्यादा ना किसी को देख के बहुत खुश होते हैं ना बहुत होते हैं। हमारे जैसा क्या है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल, शुरू शुरू में तो बहुत खुश होते हैं, बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ये वर्ड्स का ना, एक एक चीज डिजाइन की हुई है, ऐसे नहीं अल्फाबेट बने हुए कुछ भी चीज। और आपको लिख, ये तो लिख रहे हो ना, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है और बचपन से लिखते आ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट वर्ड में एनर्जी डाल दी, बाकी सब बैलेंस कर देते हैं। एक एक दीदी चीज आपने एफ बताया, वो तो आपने स्मॉल बताया, तो फिर फर्स्ट लेटर वो एफ वाले को क्या करूंगा? क्या कह रहे हो, एफ वाले को? आपने एफ जो बताया लिखने को, वो जो आपने तो कर्सिव में ही बताया ना। मैंने उसके लिए एफ कैपिटल वाला तो सबको लिखना आता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। वो कैपिटल में वाला कैपिटल में ही लिख सकते हैं ना, हर हाँ बार वो हाँ, सा स्मॉल अरे वो नहीं है लिख ना। सकते हैं। हम मैंने तो ये बताया, आप एफ और बहुत सारी जगह लिखते हो ना स्मॉल एफ, तो उसको ऐसे लिखो। मैंने नाम के लिए तो नहीं बोला था, क्योंकि वो तो स्मॉल ही लिखना था। ठीक है, वो तो आपकी बाकी राइटिंग के साथ साथ मैंने कवर कर दिया उसको। ठीक है, वो कैपिटल वाला तो कैपिटल वाला एफ ही लिखेगा जिसका नाम एफ से है। ठीक है, वो तो कैपिटल ही लिखेगा, ओके ओके। है ना, क्योंकि फर्स्ट वर्ड में तो एनर्जी चाहिए ही होती है। फर्स्ट वर्ड में कभी भी किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि आप अपना फर्स्ट वर्ड स्मॉल लिखो। लिखता भी नहीं है कोई, बहुत कम लोग लिखते हैं। ठीक है, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है ना, एक हाइपर टेंशन वाली बात होती है वो हमें क्वालिटी देख के हम उसके वर्ड को स्मॉल करवाते हैं। बाकी सबको कैपिटल ही लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, बाकी वर्ड्स को स्मॉल कर दो। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हेतल मैम का शायद पहले का खड़ा हैंड, है ना। चलो, अनम्यूट करें, किसी का कोई और क्वेश्चन है क्या? सबको अनम्यूट कर दूं अब? ठीक है, इतनी तो रिकॉर्डिंग हो ही गई होगी अब तो। अनम्यूट, आप अनम्यूट हो सब? नहीं, हाँ अनम्यूट है। नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते सब अनम्यूट। जो अब कर पाएंगे सब, अब कर पाएंगे, देखो अब कर पा रहे हो, है ना, पहले नहीं हाँ कर पा अब रहे हो थे, गया। है ना, डी पहले बताओ नहीं ना, कर पा हाँ रहे। डी कैसे लिखा थे? किसका? डी डी, डी फॉर दिल्ली। डी क्या? डी तो जैसे आप ये लिखते हो ऐसे ही लिखना है, डी तो बंद करके लिखो बस। ओपन नहीं अच्छा। छोड़ना है। हाँ, खुला नहीं होना चाहिए वो तो। ठीक है। मैं तो बोलती हूँ कि डी को खुला मत रखो, डी को बंद रखो ऐसे। ठीक है, दिखा क्या? अभी आ जाएगा। ये देखो डी आया ना, डी को बंद रखना है, खुला नहीं रखना। कोई ये भी वाला डाल। वर्ड खुले मत रखो, कैपिटल लिखो तो भी बंद रखो। डू नॉट ओपन, कोई डी ऐसे लिख देता है, कोई डी है पता नहीं कैसे कैसे डी लिखते हैं, हमें नहीं समझ आते। तो कोई डी, ये वाला डी लिखते हो तो खुला छोड़ देते हो। खुले डी नहीं, कुछ भी खुला मत छोड़ो। खुला खतरनाक। जैसे घर में यदि सब्जी का ढक्कन खुला हो तो कैसा होता है? गड़बड़ हो जाएगी ना, ढक्कन खुला रहेगा तो, है ना। तो आपको बंद ही, जो भी वर्ड्स हैं आपने बचपन में सब सीखे हुए हैं, बंद ही करके रख। ठीक है कि नहीं? एक दिन एंड में फिर से आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जब इकट्ठे हाँ, करेंगे। तो तो मैम कैलीग्राफी सिखाते हैं ना, कैलीग्राफी में बंद तो रखना है, लेकिन आगे से निकाल के वो, नहीं नहीं, तो वो नहीं। वो कैलीग्राफी तो आपको बहुत सारा, जो कैलीग्राफी करते हैं ना, हम्म। वो हमेशा मैंने सीखा परेशान ही हुआ है रहते इसलिए हैं। पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, कैलीग्राफी वाले तो परेशान ही रहते हैं, बस मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ। ओके। वो आपको दूसरी साइड ही लेके जाएंगे, आप कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते जो कैलीग्राफी में लिखते हैं, हम्म। क्योंकि वो अल्फाबेट को सारा बिगाड़ देते हैं। हम कैलीग्राफी हाँ। इतना सिंपल लिखोगे, जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है सिंपल, अलग अलग करके लिखते थे ना अच्छे अच्छे से, वो वाला हम्म। लिखना। कैलीग्राफी जो आर्टिस्टिक करते हैं ना, वो जो ये कर देते हैं, हम्म।
मैं बताती हूँ आपको, कितना यस। नाम को बिगाड़ते हैं ना वो तो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वो तो यदि सुनीता भी लिखवाएंगे ना, वो यूं कर यूं कर यूं कर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं यस। कैलीग्राफी में। तो ये सारा तो देखो, समझ ही नहीं आता उनका आधा लिखा हुआ तो, है ना। ये जो हाँ। कट्स डलवाते हैं ना, ये कट्स तो अलाउड ही नहीं होते, ये तो कट्स आपकी बॉडी में ही कट्स डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद हम्म। रेगुलर लिखते लिखते ये आपकी बॉडी में कट्स आते हैं। इसीलिए मैं सब 10th क्लास तक के जो भी बच्चे हैं ना, उनको बोलती हूँ कि अपने सिग्नेचर जरूर सेट कराओ। सिग्नेचर, आप क्या है, सिग्नेचर का क्या रोल प्ले है, सिग्नेचर में पूरा आपका पता चल जाता है। सिग्नेचर देख के, जैसे मैं बताती हूँ, एकदम पता चल जाता है आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपकी मम्मी का रिलेशन कैसा होगा। बहुत सारे जो ये हम एस्ट्रोलॉजी आपको मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ ना, हम्म। हम हैंडराइटिंग में भी देख लेते हैं। ठीक है, आपके हम्म। सिग्नेचर में सब डिजाइन हो जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि बिल्कुल सिंपल लिखो। मैंने तो आप सबके सिग्नेचर सेट करे हैं ना। ठीक है, तो जब भी ये करते हैं ना, सिंपल से सिंपल पे आ जाओ। यदि अब जो बिगड़ा हुआ है तब भी अभी सिंपल करना शुरू कर दो। ठीक है ना, आप में से जितनों का ओके। भी रह गया है एक बार पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मैं तो उनका भी सेट करा दूंगी। ठीक है, जो सेशन ओके अटेंड मैम। करते हैं, सिर्फ उनका, जो हम्म। यूट्यूब से देखते हैं उनका नहीं कह रही मैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो ओके मैम। कितनी मेहनत करके आप आते हो, है ना, अपना टाइम निकाल के आते हो, मैं सिर्फ उनका थैंक यू करती मैम, हूँ। गुड। ठीक है ना, जो भी कर रहे हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, सिग्नेचर जिनके सेट नहीं हुए हुए। बाकी यहाँ पे भी मैंने इतना लिखना सिखा दूँ। यदि आपके बच्चे हैं, कोई आसपास परेशान है, तो आप उनका भी ठीक करो, उनको भी बताओ। ठीक है कि नहीं। दीदी ये ग्राफोलॉजी इंग्लिश मतलब अल्फाबेट्स पे ही है, वो हिंदी के वर्ड्स पे ऊपर कुछ नहीं है? हिंदी पे भी है, क्यों नहीं है, हर एक लैंग्वेज पे है हिंदी पे भी। तो हिंदी उसका पे भी टोटल, हाँ, क्या कह रहे उसका हो। मतलब साथ मैच रहता है कि सब टोटली अलग आएगा फिर? वो अलग देखो, उसका आ अलग है, बड़ा आ अलग है, ए अलग है, तरीका लिखने का, है ना, उसका अलग है। हम नॉर्मली इसीलिए इंग्लिश में लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में ही रिटर्न करने पड़ते हैं आजकल, है ना, सारा काम हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं। है हिंदी का एक रोल प्ले, हिंदी का भी होता है। हिंदी का छोड़ो, सब लैंग्वेजेस का है। मैंने जो सीखा है सिर्फ अब हिंदी और इंग्लिश पे ही काम करती हूँ, क्योंकि पूरी लैंग्वेज पढ़ पाना, हम ऐसे पेपर देख के तो बता देते हैं पर मैं करेक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि इतनी लैंग्वेजेस कैसे पढ़े ना, कैसे करें इतनी लैंग्वेज पे काम। यदि किसी को पर्सनल हिंदी में करना हो तो हम बता देंगे, या फिर हम अलग से किसी टाइम डिस्कस कर लेंगे हिंदी का। ठीक है, पर हिंदी का भी एक एक वर्ड उन्होंने डिजाइन किया हुआ, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए हुए, कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ उन्होंने। मैं तो कहती हूँ धन्य है, पता नहीं किन्होंने क्या खा के बनाई होगी लैंग्वेज, जब ये लिपि लिखी गई होगी, ये वर्ड्स को लिखा गया होगा। कितने ज्ञानी रहे होंगे उस टाइम में वो। यूं ही नहीं डिजाइन किया था उन्होंने, बड़ी मुश्किलों से बड़ी चीजों को ले करके चीजों को डिजाइन किया हुआ। क्योंकि हम तो अभी जो है ना, बहुत सारी चीजों के स्कैन कर पाते हैं, तो वो चीज, उस टाइम में तो कोई स्कैनर भी नहीं थे बॉडी पार्ट्स के। उस टाइम में जब ये लिपि लिखी गई होगी, बॉडी पार्ट्स के कहाँ स्कैनर थे, है ना। तो सोचो उन्होंने कितना हमारे लिए कर रखा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमें ये बता दिया, कईयों को पता चल रहा है कि हैंडराइटिंग से ही ठीक हो सकते हैं। मानते नहीं है अभी भी, ये लोगों को समझाना ना अभी भी इस चीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, कि आप हैंडराइटिंग से ठीक हो सकते हैं। पर धीरे धीरे अवेयरनेस पहुंच जाएगी, जैसे बाकी चीजों की पहुंच गई है, हैंडराइटिंग की भी पहुंच जाएगी। आप लोग जब ये ग्राफोथेरेपी कर रहे हो, आपके माइंड में कितना सारा चेंज आ रहा है ना, कर तो आप ही रहे हो सारे, हमने तो कुछ भी नहीं करना, करना आप ही को पड़ता। और यदि ये पेज, जैसे जो मैं पेज लिखवा रही हूँ ना, आप किसी, कोई कहता है ना हम तो लिख पा रहे हैं बहुत अच्छा है, आप किसी बीपी वाले, हार्ट वाले पेशेंट से ये पेज लिखवा के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्दी हो। आप हेल्दी हो, अच्छे हो तो ही लिख पा रहे हो। ठीक है ना, हार्ट पेशेंट वाले इसको लिख नहीं पाते बहुत ज्यादा, कोई इक्का दुक्का होता है जो लिख पाएगा, नॉर्मली उनका हाथ ही नहीं चलता ऐसे। जिनको भी डिजीजेस बहुत ज्यादा होती हैं वो सब नहीं लिख पाते, लिख पा रहे हो तो आप, इसका मतलब है हेल्दी हो।
ठीक है, चले। शशि मैम, आपने हैंड रेस किया था। हम तो ऐसे लगते पीएचडी का क्लास कर रहे हैं। हाँ जी। मैंने नहीं करा, पता नहीं कैसे आ रहा था वो हैंड रेस, फिर मैंने अच्छा, हटा कोई दिया बात था। नहीं, गलती से होगा। ठीक है, थैंक यू शशि। प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है, जैसा अपन जी के बारे में सुनते हैं, तो हम्म। जी के लिए हिंदी में ग के नहीं, लिए यूज होता है। उसका तो अलग इसमें हो इस बार जाता। भी नहीं करता नहीं नहीं नहीं, उनकी अलग अलग बात है, इसकी अलग बात है। है। ओके ओके। नहीं नहीं, ऐसे ओके नहीं डिजाइन किया हुआ, अलग अलग है। ऐसे ओके इंग्लिश वाला ही नहीं चल रहा वहां पे। ओके। ठीक ठीक है। मैम। हिंदी में ग अलग है, हिंदी में जी बोलते हैं। हाँ। ठीक है। जी की साउंड अलग बॉडी से आ रही है, ग की साउंड अलग बॉडी पार्ट से आ रही है। साउंड का हम्म। इफेक्ट है, सारा का सारा खेल जो है ना, ये शब्दों का है, खेल का है, साउंड का है। ठीक है, समझ में आया? वर्ड्स का खेल नहीं है। शब्द तो जो डिजाइन किए सो किए, कहां से आवाज आ रही है बॉडी में से, वहां से उसका इफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन। हाँ, जो जो आप प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के को लिए। बोल प्रोनाउंसिएशन कर रहे हाँ। हो, वो आवाज कहाँ से आ रही राइट। है ना? राइट मैम। देखने में तो गले से लग रही है, पर कुछ शब्द कहाँ कहाँ से बॉडी के किस किस पार्ट से आ रहे हैं हमें नहीं पता। है ना? वो डिजाइन किया हुआ बेसिकली उन्होंने, अलग अलग लैंग्वेज में। कोई और भी कुछ कहना चाह रहा था? हैंड रेज हुआ था, किसका हुआ था हैंड रेज? चलो अभी ग्राफोथेरेपी करें, सबका हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? चलो अभी ग्राफोथेरेपी कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक भी पढ़ना है फटाफट। अब आप ना सब लोग ना, मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी भूल चुके हो। वो तो सब गई, कोई 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 कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। देखो, ये सुबह उठते भी करनी है आपको एक्सरसाइज अपने पूरे बॉडी पार्ट की, रात को भी करो। जो सेशन कर रहे हो ना, देखो जब किसी को बताओगे, यदि आप हेल्दी नहीं रहे, आपको कुछ हो गया, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? आपके घर के लोग भी कहेंगे ग्रेटिट्यूड करते हो, क्लासे कर रहे हो, फिर भी आप ढीले पड़ रहे हो। है ना? तो अपने ये करना, ये प्रेस करना, आपको ये वाला पार्ट प्रेस करना बहुत जरूरी है, ये वाले पार्ट। ठीक है, और ये वाला पॉइंट प्रेस करना बहुत जरूरी है। पैरों की भी मसाज रात को जरूर करके सो एक बार। ठीक है, करे बिना नहीं सोना है, या आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अपने ऊपर टाइम ऊपर स्पेंड का करना शुरू करो। हम्म। कौन बोलो। सा पता है ये पर? हाँ, ये रिस्ट होती है हमारी यहाँ पे, ये रिस्ट। अच्छा। ये हमारा जो जॉइंट होता है ना बॉडी का, ये पूरी हम्म। बॉडी को हमारे साथ कनेक्ट करे हुए हैं ये जॉइंट। ठीक है। बहुत सारे थॉट जो होते हैं ना आपके जमा हो जाते हैं, इनको ऐसे ऐसे करो, करो एक्सरसाइजेस, साथ साथ बात सुनते रहो, करते रहो। ठीक है। आपका भी पूरा ध्यान क्लास में चला जाता है ना, तो आप सुबह शाम बीच में जब फ्री होते हो अपनी बॉडी पार्ट्स पे ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। आपकी ड्यूटी बनती है अपना ध्यान रखना। ठीक है ना? नहीं तो कहेंगे सुनीता मैम ना फिर बातों में लगा रखा है, ये अपनी हेल्थ को भूल गए हैं। ठीक है ना? अपनी हेल्थ का बहुत जरूरी ध्यान, और अपना पकड़ो तो इन कानों की भी मसाज किया करो। आज बोला ना कि कान का ई पॉइंट जरूरी है, तो अपने कान को भी पकड़ लिया करो, कर लो मसाज। है ना? अच्छे से टॉवल से, जहां हमारा ये होता है ना, जहां हम टॉपस डालते हैं, ये पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने कानों की मसाज जरूर करो, कानों की, हाथों की पकड़ लो। एक ही मिनट साथ साथ लगता है, नहाने जाओ नहीं तो तब पकड़ लो। है ना? इसको थोड़ा ऑयल लगा के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही चाहिए, ऑयल लगा के करो तो और बेस्ट है। क्योंकि ऐसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ऑयल लगा के कर लो। ऐसा है ना, कई लोग कहते हैं हमें ऑयल नहीं लगाना, ऑयल लगा के करोगे तो और भी बेस्ट है। रात को ऑयल लगा लो, दिन में नहीं लगाते तो रात को ऑयल कर लिया करो। ठीक है कि नहीं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना एक्सरसाइज करे काम नहीं करना किसी ने भी। ये नहीं ना कि आगे सीखते जाएं पिछला भूलते जाएं, हम ऐसा तो करना नहीं है हमको। चलो ग्राफोथेरेपी शुरू करो अपनी फटाफट।
हो गया? काफी टाइम हो गया, 10 मिनट हो गया। हो गया ना सबका? मासी को बोल देना था अभी तो उसने क्लास में बिजी हो जाते हैं। एक बार ना मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी, वो स्टॉप तो कर ही देते हैं।